गिफ्ट्स का लेन देन एक कॉमन प्रैक्टिस है, पर गिफ्ट लेते या देते वक्त इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमने क्या गिफ्ट लिया, किससे गिफ्ट लिया, किस सर्कमस्टांसेस में गिफ्ट लिया। अगर इन सब बातों की हमारे पास पहले से ही क्लैरिटी हो तो हमारे लिए ये डिसाइड करना आसान हो जाता है कि कौन सा गिफ्ट टैक्सेबल है और कौन सा नॉन टैक्सेबल है। आज इस सेशन में हम आपके साथ इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है और आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम CA अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में gift has been defined as monetary value either in cash, check or bank transfer. A gift can be a movable property such as shares, securities, jewelry, bullions, sculptures, work of art, drawing and painting. A gift immovable property in form of land, बिल्डिंग और बोथ भी हो सकता है। नाउ वी शैल डिस्कस द कंडीशंस व्हेन गिफ्ट आर एग्जेम्प्टेड। उन कंडीशन को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जब गिफ्ट्स पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता। जब भी कोई गिफ्ट हमें किसी रिलेटिव से रिसीव होता है तो उस गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता। रिलेटिव्स की डेफिनेशन हम आपके साथ आगे जाकर डिस्कस करेंगे। जब भी आपको कोई गिफ्ट किसी भी अदर देन रिलेटिव, नॉन रिलेटिव या फ्रेंड से मिलता है और उसकी वैल्यू अप टू 50,000 होती है, तब भी उस गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। जब भी गिफ्ट आपको ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज रिसीव होता है तब भी वह गिफ्ट एग्जेम्प्टेड होता है। जब भी कोई गिफ्ट अगर आपको किसी विल के थ्रू या इनहेरिटेंस में मिलता है, इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि अगर आपको कोई गिफ्ट विरासत में मिला है तो वो भी गिफ्ट एग्जेम्प्टेड होता है। व्हेन गिफ्ट्स आर रिसीव इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, यानी कि यदि आप किसी व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं और उसने मरते वक्त आपको कोई भी गिफ्ट दिया हो तो वह गिफ्ट भी एग्जेम्प्टेड होता है। गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल ट्रस्ट आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। उन पे भी कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता। These were all the conditions when gifts are fully exempted. अब आपके साथ हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एज पर इनकम टैक्स एक्ट। हम मान के चलते हैं कोई भी एक इंडिविजुअल है, तो उस इंडिविजुअल के कौन कौन रिलेटिव्स हो सकते हैं। स्पाउस ऑफ दैट इंडिविजुअल, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल। ब्रदर एंड सिस्टर में उनकी स्पाउस भी उसका रिलेटिव हो जाती है। कहने का मतलब है कि एक इंडिविजुअल की भाई भाभी या फिर उसका जीजा और बहन भी उसके रिलेटिव होते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस, दैट मीन्स कि एक इंडिविजुअल का साला, उसकी वाइफ, साली और उसका हस्बैंड भी इंडिविजुअल के रिलेटिव्स होते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ आइदर पेरेंट्स, इंडिविजुअल के ताऊ ताई, चाचा चाची,
मामा मामी मौसा मौसी भी उसके रिलेटिव्स हो जाते हैं। लीनियर असेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, लीनियर असेंडेंट में रिलेटिव्स में इंक्लूड होता है फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर। एंड लीनियर डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल में रिलेटिव्स की गिनती में आते हैं बेटा, पोता और परपोता, एंड लीनियर असेंडेंट एंड लीनियर डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। तो दीज वर ऑल द रिलेटिव्स ऑफ द इंडिविजुअल। इनमें से किसी से भी आपको किसी भी फॉर्म में किसी भी अमाउंट में कोई भी गिफ्ट अगर रिसीव होता है तो वह गिफ्ट नॉन टैक्सेबल होता है, उस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता। नाउ वी शैल डिस्कस विथ यू द कंडीशंस व्हेन गिफ्ट्स आर टैक्सेबल। इफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गिफ्ट एक्सीड्स 50,000 रुपीज, अगर आपको कोई भी कैश में गिफ्ट रिसीव हुआ है जिसकी वैल्यू पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50,000 को क्रॉस कर जाती है, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स। वो पूरा का पूरा अमाउंट पर आपको टैक्स पे करना होगा। इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आपने डोनर ने किसी रिसीवर को विदाउट कंसिडरेशन फ्री में उसे कोई गिफ्ट दिया है, बिना किसी पैसे के गिफ्ट ट्रांसफ़र हुआ है और उस गिफ्ट की फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से कम है तो वो टैक्स फ्री है, लेकिन अगर वो 50,000 एक्सीड कर जाती है तो उस पूरे फेयर मार्केट वैल्यू पर टैक्स लगाया जाएगा। उसी तरह अगर मूवेबल प्रॉपर्टी इनएडुकेट कंसिडरेशन के साथ एज अ गिफ्ट ट्रांसफ़र हुई है, इनएडुकेट कंसिडरेशन का यहाँ मतलब है कि जो भी उस मूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू थी उससे कम प्राइस में उस मूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ गिफ्ट रिसीवर को ट्रांसफ़र हुआ है। इस केस में अगर उस मूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू और जो भी परचेज प्राइस या जो भी प्राइस से उस गिफ्ट को ट्रांसफ़र किया गया है, उन दोनों का डिफरेंस अगर 50,000 से एक्सीड हो जाता है तो उस पूरे अमाउंट पर टैक्स लगाया जाएगा। इसी तरह अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट एनी पेमेंट ट्रांसफ़र हुई है और उसकी वैल्यू लेस देन 50,000 है तो वो टैक्स फ्री है, लेकिन अगर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से एक्सीड हो जाती है तो उस पूरे अमाउंट को टैक्सेबल किया जाता है। उसी तरह अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को इनएडुकेट कंसिडरेशन के साथ एज अ गिफ्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यानी कि उससे कुछ पैसे लिए हैं पर वह पैसे उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, और अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का जो भी प्राइस है और जो परचेज प्राइस पे उस गिफ्ट को ट्रांसफ़र किया गया है, उन दोनों का डिफरेंस अगर 50,000 एक्सीड कर रहा है तो वो पूरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल हो जाता है। These were the conditions when the transfer of gift become taxable. What is the tax treatment of the gift income? मान लो आपको आपके किसी फ्रेंड ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 25-25 हज़ार के 4 गिफ्ट दिए, तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गिफ्ट इन द फाइनेंशियल ईयर इज़ 1 लाख, और वो पूरा 1 लाख आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस विच विल बी टैक्सेबल एट इनकम टैक्स स्लैब रेट। जब भी हम गिफ्ट्स का लेन देन करते हैं तब हमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 64 यानी कि क्लबिंग प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का भी ध्यान रखना होता है। क्लबिंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 64 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कम्स इनटू प्ले जब भी कोई ससुर
अपनी बहू को कोई गिफ्ट ट्रांसफ़र करता है या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को एक गिफ्ट ट्रांसफ़र कर रहा है या कोई पेरेंट्स अपने माइनर चाइल्ड को गिफ्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इन सभी केसेस में हम पहला केस मान के चलते हैं कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गिफ्ट ट्रांसफ़र किया। मान लो उसने एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख का गिफ्ट अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र किया। वाइफ ने उस 1 लाख को कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, जिस पे उसे पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ। दैट 10,000, वो 10,000 विल बी क्लब इन द इनकम ऑफ हस्बैंड एंड विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ हस्बैंड। कहने का मतलब ये है कि वह 10,000 की इनकम हस्बैंड की इनकम में क्लब कर ली जाएगी और उस पे हस्बैंड को टैक्स पे करना होगा। इसी तरह जब भी एक ससुर अपने बहू को कोई गिफ्ट ट्रांसफ़र करेगा और वह फर्दर उस गिफ्ट को इन्वेस्ट करेगी, उस पर जो भी इनकम आएगी वह ससुर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। और जब भी कोई पेरेंट्स अपने माइनर चाइल्ड को कोई गिफ्ट दे रहा है और उस पे अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट हो रही है और उससे इनकम रिसीव हो रही है, उस इनकम का टैक्स उन पेरेंट्स को पे करना होगा। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स कोई भी गिफ्ट अपने मेजर चाइल्ड को एक अडल्ट चाइल्ड को ट्रांसफ़र करता है, उस सूरत में क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई नहीं होता। जब भी आप कोई हाई वैल्यू गिफ्ट्स की ट्रांजैक्शंस करते हैं, कुछ प्रिकॉशंस का आपको खास तौर से ध्यान रखना होता है। कभी भी कोई भी गिफ्ट की कैश वैल्यू 2 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। यूजुअली आपको अपने गिफ्ट्स की ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंकिंग चैनल्स ही करने चाहिए। यदि आपने किसी भी कपल को उसकी मैरिज पे कोई हाई वैल्यू गिफ्ट दिया है, तो आप उसकी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी एज अ एविडेंस अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि इस तरह के जो हाई वैल्यू एग्जेम्प्टेड गिफ्ट्स की ट्रांसफ़र होती है, उस पर इनकम टैक्स की खास तौर से नज़र होती है। इसलिए इन सभी ट्रांजैक्शंस को आपको अपने पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जरूर रखना चाहिए एज फॉर योर सेफ्टी। अगर आप किसी कपल को उसके मैरिज पे कोई ज्वेलरी एज अ गिफ्ट दे रहे हैं, तो उस ज्वेलरी की रसीद आप अपने पास एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखें। अगर आपने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ हाई वैल्यू किसी को ट्रांसफ़र की है, एज अ गिफ्ट दी है, तो उसके स्टैम्प ड्यूटी के जो भी पेपर है उसे अपने पास रखें। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है तो रजिस्ट्री की पेपर अपने पास जरूर संभाल के रखें। या फिर जो भी हाई वैल्यू के गिफ्ट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उनकी गिफ्ट डीड बनवाकर एज एन एविडेंस अपने पास रखें। जब भी कोई डोनर हाई वैल्यू के गिफ्ट किसी रिसीवर को दे रहा है, उस केस में भी इनकम टैक्स की नज़र उस डोनर पे भी होती है। उस डोनर का जो भी सोर्स, जिस सोर्स से उसने वो गिफ्ट ट्रांसफ़र किया है, वो सोर्स जेन्युइन होना ज़रूरी है। अदरवाइज ही माइट फेस सीरियस पेनल कंसिक्वेंसेस। टैक्स गिफ्ट के माध्यम से टैक्स प्लानिंग करना लीगल है, लेकिन अगर आप किसी भी तरह के टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस में इंडल्ज हो जाते हैं, वह इलीगल हो जाता है। प्लीज़, दिस इज़ माय पर्सनल रिक्वेस्ट, बी अवेयर एंड बी सेफ। इस तरह की प्रैक्टिसेस में आप कभी भी इंडल्ज ना होए। होप गाइस this video has added value to you. Like my video and share with your friends and relatives. Thanks for watching. Jai Hind.